जय श्री सीताराम हनुमान। तो अपन ने लास्ट टाइम सुकरात का ज्ञान मीमांसा देखा था। अब सुकरात का नैतिक दर्शन अपन देखते हैं। तो सुकरात डेल्फी मंदिर में लिखी गई देववाणी से प्रभावित था। सुकरात सेल्फी मंदिर में डेल्फी मंदिर में लिखी गई देववाणी से प्रभावित था। मानो तुम अपने को जानो। सुकरात का दर्शन मानव केंद्रित दर्शन और व्यवहारिक दर्शन। सुकरात का उद्देश्य नैतिक अराजकता को समाप्त कर विचारों में स्थिरता लाना। नैतिक विचारों को समाप्त कर विचारों में स्थिरता लाना। नैतिक विचारों को समाप्त कर विचारों में स्थिरता लाना। विचारों में स्थिरता लाना। नैतिक अराजकता को समाप्त कर विचारों में स्थिरता लाना। निश्चित नैतिक संहिता का निर्माण करना। निश्चित नैतिक संहिता का निर्माण करना। आत्मज्ञान के बिना कोई नीतिवान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान के बिना कोई नीतिवान नहीं हो सकता। नीतिवान बनने के लिए सद्गुणों को अपनाना आवश्यक है। आत्मज्ञान के बिना कोई नीतिवान नहीं हो सकता। नीतिवान बनने के लिए सद्गुणों को अपनाना आवश्यक है। सद्गुण ज्ञान है। ज्ञान व्यक्ति ही सद्गुणी हो सकता है। सद्गुण ज्ञान है, ठीक है। ज्ञान व्यक्ति सद्गुणी हो सकता है, ये हेडिंग है, ठीक। सद्गुण ज्ञान है। ज्ञानी व्यक्ति सद्गुणी हो सकता है। ज्ञान से तात्पर्य उचित, अनुचित, सही, गलत या वास्तविकता के ज्ञान से है। ज्ञान से तात्पर्य उचित, अनुचित, सही, गलत या वास्तविकता के ज्ञान से है। इस प्रकार सद्गुण ज्ञान है या ज्ञानी सद्गुण है। इस प्रकार सद्गुण ज्ञान या ज्ञानी सद्गुण है। ज्ञान प्रत्यय के द्वारा प्राप्त होता है। ज्ञान प्रत्यय के द्वारा प्राप्त होता है। प्रत्यय सर्वमान्य, सर्वव्यापी और वस्तुनिष्ठ है। प्रत्यय सर्वमान्य, सर्वव्यापी और वस्तुनिष्ठ है। ज्ञान प्रत्यय के द्वारा प्राप्त होता है। प्रत्यय सर्वमान्य, सर्वव्यापी और वस्तुनिष्ठ है। सद्गुण भी प्रत्यय है, अज्ञान दुर्गुण है, ठीक। सद्गुण ही प्रत्यय है। सद्गुण भी प्रत्यय है और ज्ञान दुर्गुण है। सद्गुण ही प्रत्यय है और अज्ञान दुर्गुण है। व्यक्ति अगर जान ले शुभ क्या है तो अवश्य शुभ कर्म करेगा। ज्ञान अंतर्दृष्टि से प्राप्त प्रत्यय है। ज्ञान अंतर्दृष्टि प्राप्त सत्य है। ज्ञानी व्यक्ति ही सद्गुणी हो सकता है। ज्ञान से तात्पर्य उचित, अनुचित, सही, गलत या वास्तविकता के ज्ञान से है। इस प्रकार सद्गुण ज्ञानी है। इस प्रकार सद्गुण ज्ञान है या ज्ञानी सद्गुण है। ज्ञान प्रत्यय के द्वारा प्राप्त होता है। प्रत्यय सर्वमान्य, सर्वव्यापी। प्रत्यय सर्वमान्य, सर्वव्यापी वस्तुनिष्ठ है। सद्गुण भी प्रत्यय है, अज्ञान दुर्गुण है। अगर व्यक्ति जान ले शुभ क्या है तो अवश्य शुभ कर्म करेगा। ज्ञान अंतर्दृष्टि से प्राप्त सत्य है। ज्ञान अंतर्दृष्टि से प्राप्त सत्य है। सद्गुण शिक्षणीय है। सेकंड, सद्गुण सिखाया जा सकता है। शुभ, न्याय, आत्मसंयम, व्यवहार कुशलता के प्रत्यय के बारे में व्यक्ति को जानने में सीखना चाहिए। शुभ, न्याय, आत्मसंयम, व्यवहार कुशलता के प्रत्यय के बारे में व्यक्ति को जानने में सीखना चाहिए। सद्गुण के लिए चरित्र का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सद्गुण के लिए चरित्र का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सच्चे चरित्र के संगठन वाला व्यक्ति नैतिक दृष्टि से अच्छा कहा जाता है। सद्गुण सिखाया जा सकता है। शुभ, न्याय, आत्मसंयम, व्यवहार कुशलता के प्रत्यय के बारे में व्यक्ति को जानने में सीखना चाहिए। सद्गुण के लिए चरित्र का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सच्चे चरित्र के संगठन वाला व्यक्ति नैतिक दृष्टि से अच्छा कहा जा सकता है। सच्चे चरित्र के संगठन वाला व्यक्ति नैतिक दृष्टि से अच्छा कहा जा सकता है। सद्गुण एक है। थर्ड, शुभ, न्याय, आत्मसंयम आदि सद्गुण अलग अलग न होकर ज्ञान रूपी सद्गुण के विभिन्न प्रकार हैं। शुभ, न्याय, आत्मसंयम आदि सद्गुण अलग अलग न होकर ज्ञान रूपी सद्गुण के विभिन्न प्रकार हैं। ज्ञान के अभाव में सद्गुण व्यर्थ हो जाते हैं। ज्ञान के अभाव में सद्गुण व्यर्थ हो जाते हैं। ज्ञान के अभाव में सद्गुण व्यर्थ हो जाते हैं। ज्ञान के अभाव में सद्गुण दुर्गुण बन जाते हैं। ज्ञान के अभाव में सद्गुण व्यर्थ बन जाते हैं। ज्ञान के अभाव में सद्गुण दुर्गुण बन जाते हैं। सद्गुण का आत्मज्ञान। फोर्थ, आत्मज्ञान को सर्वाधिक महत्व दिया है। आत्मज्ञान को सर्वाधिक महत्व दिया है। प्रसिद्ध वाक्य अपने को जानो, नो दे सेल्फ। प्रसिद्ध वाक्य अपने को जानो। आत्मज्ञान के बिना कोई भी नीतिवान नहीं होता। आत्मज्ञान के बिना कोई नीतिवान नहीं होता। आत्मज्ञानी वास्तव में सद्गुणी होता है, वही सच्चा सुख पाता है।
आत्मज्ञान को सर्वाधिक महत्व दिया। प्रसिद्ध वाक्य अपने को जानो। आत्मज्ञान के बिना कोई नीतिवान नहीं होता। आत्मज्ञानी ही वास्तव में सद्गुण ही होता है, वही सच्चा सुख पाता है। सद्गुण से आनंद। 5th, सद्गुण के द्वारा व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। सद्गुण के द्वारा व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। सद्गुण ज्ञान है और ज्ञान शुभ है और शुभ मानव कल्याण में निहित है। सद्गुण के द्वारा व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। सद्गुण के द्वारा व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। सद्गुण ज्ञान है और ज्ञान शुभ है और शुभ मानव कल्याण में निहित है। ठीक, शुभ कार्य करने के फलस्वरूप आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक, तो यहाँ अपन ने सुकरात का जो नैतिक दर्शन देखा, मानव केंद्रित व्यवहारिक सुकरात के उद्देश्य अपन ने देखे। नैतिक अराजकता को समाप्त कर विचारों में स्थिरता लाना, निश्चित नैतिक संहिता का निर्माण करना। आत्मज्ञान के बिना कोई नीतिवान नहीं हो सकता। नीतिवान बनने के लिए सद्गुणों को अपनाना आवश्यक है। सद्गुण ज्ञान है, ज्ञानी व्यक्ति सद्गुण ही हो सकता है। ज्ञान से तात्पर्य उचित अनुचित सही गलत या वास्तविकता के ज्ञान से है। इस प्रकार सद्गुण ज्ञान है या ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान प्रत्यय के द्वारा प्राप्त होता है। प्रत्यय सर्वमान्य, सर्वव्यापी और वस्तुनिष्ठ है। सद्गुण भी प्रत्यय है और अज्ञान दुर्गुण है। व्यक्ति अगर जान ले शुभ क्या है तो अवश्य शुभ कर्म करेगा। ज्ञान अंतर्दृष्टि से प्राप्त सत्य है। सद्गुण शिक्षणीय है, सद्गुण सिखाया जा सकता है। शुभ, न्याय, आत्मसंयम, व्यवहार कुशलता के प्रत्यय के बारे में व्यक्ति को जानना एवं सीखना चाहिए। सद्गुण के चरित्र का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सच्चे चरित्र के संगठन वाला व्यक्ति नैतिक दृष्टि से अच्छा कहा जाता है। सद्गुण एक है। शुभ, न्याय, आत्मसंयम आदि सद्गुण अलग अलग न होकर ज्ञान रूपी सद्गुण के विभिन्न प्रकार हैं। ज्ञान के अभाव में सद्गुण व्यर्थ हो जाते हैं और ज्ञान के अभाव में सद्गुण दुर्गुणों बन जाते हैं। सद्गुण का आत्मज्ञान। आत्मज्ञान को सर्वाधिक महत्व दिया है। प्रसिद्ध वाक्य अपने को जानो। आत्मज्ञान के बिना कोई नीतिवान नहीं होता। आत्मज्ञानी वास्तव में सद्गुणी होता है और वह सच्चा सुख पाता है। सद्गुण से आनंद। सद्गुण के द्वारा व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। सद्गुण ज्ञान है और ज्ञान शुभ है और शुभ मानव कल्याण में निहित है। शुभ कार्य करने के फलस्वरूप आनंद की प्राप्ति होती है। सुकरात का महत्व अपन अंतिम लेक्चर में देखेंगे। सुकरात के इसके बाद देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन सुकरात से बन सकते हैं। जय श्री सीताराम। हनुमान मोहनदास महाराज।